महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आप सभी का महकता आंचल कार्यक्रम में। अच्छा स्वास्थ्य ही स्वस्थ जीवन का आधार होता है और कहते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन की खुशी उसके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। सही भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तभी सुखी और खुश होगा जब वो स्वयं स्वस्थ रहे। पर हमारे घरों में एक ऐसी भी सदस्य होती है दोस्तों, जिनके लिए खुशी तब ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जब उनका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। और हमारी महिलाएं हमेशा यही कोशिश करती हैं, वो हर तरह से अपने बच्चों का, अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रख सके। पर एक माँ के लिए सबसे कष्टदायक पल शायद वही होता है जब उसकी संतान को कोई कष्ट पहुँचे, और वो भी तब जब वो संतान अबोध, नासमझ शिशु हो। लेकिन हम सब जानते हैं भारत में सबसे अधिक निमोनिया जिस वर्ग को होता है वो है शिशु, और यहाँ शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है निमोनिया। तो आज हम अपने कार्यक्रम में शिशु को होने वाले निमोनिया को लेकर बातचीत करेंगे। उससे पहले आइए एक बार पुनः जान ले निमोनिया आखिर किस तरह का रोग है, जिसे बता रहे हैं डॉक्टर पंगड़िया जी। जो निमोनिया है ये भी फेफड़े में होने वाली एक बीमारी है या उसका रोग है। तो जो निमोनिया, हमने कहा निमोनिया का मतलब होता है कि फेफड़े में किसी भी कारण से सूजन आ गई है। मुख्यतया ये जो है, जो सूजन आती है वो किसी न किसी संक्रमण के कारण आ सकती है। तो संक्रमण जो है या तो बैक्टीरिया का हो सकता है, जीवाणु से हो सकता है, या वायरस या विषाणु से हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे फेफड़े में सूजन है वो अचानक से, यदि हम किसी ठंडे स्थान में चले जाएं, जैसे या हाई एटीट्यूड जैसे कहते हैं, पहाड़ में बहुत ऊंचे चढ़ जाएं, तो इस वजह से भी जो है निमोनिया हो जाता है। तो निमोनिया के मुख्य कारण हालांकि संक्रमण है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है निमोनिया का जो वातावरण में अचानक जो है परिवर्तन होना, विशेषकर जो ठंडे का जो प्रभाव है उसमें निमोनिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो निमोनिया को हम ये कहेंगे कि हमारे फेफड़े के किसी भी हिस्से या किसी लोब में अचानक से जो है सूजन आ गई है। तो इसको हम सामान्य भाषा में कहेंगे कि निमोनिया हो गया है। निमोनिया फेफड़ों की खतरनाक छूत है जो संक्रमण के कारण होता है। यह रोग बच्चों के लिए विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है, क्योंकि नवजात शिशु में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, जिस कारण अगर नवजात शिशु को कफ व सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो यह संक्रमण बहुत जल्दी उनके छोटे छोटे फेफड़ों को प्रभावित कर देता है, जिस कारण वो निमोनिया से ग्रसित हो जाते हैं और बच्चे को तकलीफ होने लग जाती है। अब एक नवजात शिशु भला अपनी तकलीफ को तो हमें बता नहीं सकता, ऐसे में जिम्मेदारी होती है माँ की। माँ को ही अपने शिशु की कुछ गतिविधियों पर ध्यान रखना होता है, या फिर अगर आपको लगता है मैं इसकी गतिविधियों को समझ नहीं पा रही हूँ, तो आप अपनी नज़दीकी आशा कार्यकर्ता से भी बच्चे की जांच करवाकर ये जान सकती हैं बच्चे को निमोनिया हुआ है या नहीं। पर एक माँ हमेशा अपने बच्चे की हर एक गतिविधि को समझ जाती है। एक माँ स्वयं किस तरह अपने शिशु की जांच कर सकती है उसे बता रहे डॉक्टर पंगड़िया जी। तो सुनिए ध्यान से। अगर आपके शिशु छोटे छोटे हैं तो आपके लिए ये जानकारी और भी फायदेमंद हो सकती है। हमको सर्वप्रथम ये देखना पड़ेगा कि घर में ही रहते हुए एक माँ के रूप में या एक गार्जियन के रूप में हम कैसे पता कर पाएं कि इन नवजात शिशु है या 1 वर्ष तक का बच्चा है या 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनमें निमोनिया हो रहा है। नंबर 1 तो उसमें ये होगा कि खांसी के लक्षण पैदा होंगे, जैसे जुकाम, खांसी, ये सब होगा। दूसरा, उनको तीव्र ज्वर आएगा।
तीसरा लक्षण जो इसमें सबसे मुख्य लक्षण होता है वो देखना होता है कि हमारे जो सांस लेने की गति होती है सामान्यतः ना, तो वो 2 माह से लेकर के 12 माह तक के बच्चों में 50 सांस 1 मिनट में, यदि इससे कम वो ले रहे हैं तो इसका मतलब निमोनिया होने की संभावना उसमें कम है। तो इसका मतलब उनको कोई सामान्य जो है छाती का कोई संक्रमण हो रहा है अभी, लेकिन उसने निमोनिया का रूप नहीं लिया है जी। और 12 माह से 5 वर्ष तक 40 सांसें प्रति मिनट या इससे अधिक ले रहा है तो इसमें निमोनिया होने की संभावना है। तो 2 माह से लेकर 12 माह तक 50 सांस 1 मिनट में या उससे ज़्यादा ले रहे हैं, और 1 वर्ष से 5 वर्ष में 40 सांस पर मिनट या उससे अधिक ले रहे हैं। तो ये जो है आप जब भी जाएंगे ग्रामीण अपने क्षेत्रों में या कोई भी हमारी महिलाएं उनको बताएंगे कि घड़ी जो सेकंड की जिनमें सुई होती है ना जी, उसको देखते हुए 1 मिनट तक उसकी सांस की गति को देखेंगे, पेट के पास रख देंगे उसको, और फिर उसके बाद पेट का मूवमेंट जो है जो उसमें गति हो रही है ना उसको गिनते हुए, यदि इन जितने मैंने मात्राएं बताई हैं 2 माह से 12 माह तक के बच्चे में 50 या उससे अधिक, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे में 40 या उससे अधिक, तो ये एक हमारा निश्चित हमारा वो है कि ये इस बच्चे को निमोनिया हो रहा है। दूसरा इसमें देखना पड़ता है कि सांस की गति बढ़ गई है, तेज बुखार है, बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है ढंग से, दूध नहीं पी पा रहा है छोटा है तो, और साथ में बहुत बीमार दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ में यदि उसकी छाती जो है अंदर की ओर धस रही है जिसको ना, और हम तो देखते हैं बहुत सारे लोग यहाँ आ जाते हैं, डॉक्टर साहब इसकी धौंकी बहुत तेज चल रही, कहते हैं सांस बहुत तेज ले रहा है, उनको भी अंदाजा आता है कि सांस तेज ले रहा है। तो जब हम सांस अंदर को खींचते हैं, आप खुद जैसे सांस देखिए अंदर खींचेगा तो हमारी छाती बाहर की ओर आ रही है, लेकिन जब बच्चे को निमोनिया हो जाता है उसकी छाती क्या होती है, अंदर की ओर धंसने लगती है। तो छाती का जो अंदर की ओर धसान सांस अंदर लेते वक्त है ना, यदि ऐसा हो रहा है उसकी सांस की गति बढ़ गई है तो इसका मतलब उसको जो है निमोनिया हो गया, और इस उम्र में जो है निमोनिया मृत्यु का बहुत मुख्य कारण है। और अभी तक हम लोगों को जो है ये सब पता भी नहीं है इस सब चीज़ में, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि अपने घरेलू उपचार से इसको ठंड लग गई है इस तरह से सोचते हैं, और बाद में बच्चा जो है बहुत सीरियस हो जाता है तब उसको अस्पताल लाते हैं। तो यदि शुरुआती स्तर में ही हम जो है इसको पकड़ लेंगे, और आजकल सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक हमको जो है आशा के पास में भी जो है कोट्राइमोक्साजोल नाम की दवाई जो इसके लिए बहुत कारगर है वो पहुंचा दी है। एएनएम बहन जी इसको लक्षणों को देख के जो है उनको हमने ट्रेनिंग में बता रखा है कि जैसे आपको लगे कि इसको निमोनिया है तो घर पर ही हम उनको वो दवा दे देते हैं, या उससे बड़े अस्पतालों में जो है जेंटामाइसिन का प्रयोग जो है हम कर रहे हैं। तो इससे निमोनिया को हम बहुत जल्दी पराजित करके जो हमारी शिशु मृत्यु दर या बाल मृत्यु दर उसको कम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी माताओं बहनों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम कैसे पहचान पाएं कि इसको एक सामान्य सर्दी जुकाम है या ये कहीं निमोनिया में तब्दील तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो मैंने जांच के तरीके बताए ये है, तो इनमें से कोई भी लक्षण यदि प्रकट होते हैं तो तुरंत आशा के माध्यम से एएनएम से मिलना है, और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कोट्राइमोक्साजोल है उनके पास, आशा किट में भी कोट्राइमोक्साजोल है, लेकिन वो एएनएम बहन जी की सलाह के बाद ही उनको हमने बता रखा है कि इतने से इतने तक के बच्चों को 2 गोली देनी है और कितने से कितने तक के बच्चों को 3 गोली देनी है। वो बच्चों की ही गोलियां आती हैं, तो वो उसको देखते हुए देंगी तो जो हमारी जो मृत्यु दर है बहुत कम हो जाएगी। बच्चों की सांस लेने की जो रफ्तार है वो हमें बता सकती है हमारे बच्चे को निमोनिया है या फिर नहीं। जैसे डॉक्टर बता रहे थे 2 माह से 12 माह तक 50 सांसें प्रति मिनट या इससे अधिक हो, और 12 माह से 5 वर्ष तक के शिशु की सांस लेने की रफ्तार 40 सांसें प्रति मिनट या इससे अधिक हो, तो माँ को ये समझ लेना है उनके बच्चे में निमोनिया के लक्षण हैं। इसके साथ ही छाती में धसाव महसूस हो या बच्चा दूध ना पी रहा हो तो जल्दी उसकी सांस फूल जा रही हो तो तुरंत बिना देर किए जल्दी से अपने बच्चे को नजदीकी अस्पताल ले जाइए। अपने शिशु की गतिविधियों पर नजर एक माँ रखती है तो वो उसके शिशु के लिए ही बेहतर होता है। एक ऐसा ही अनुभव बांटी है हमारी महिला जब उनके बच्चे को निमोनिया हो गया था। तो आइए सुनते हैं क्या रहा इनका अनुभव। निमोनिया होने निमोनिया में क्या बहुत परेशानी हुई, क्या बने शरीर पान कर दिया, निमोनिया
जब मैं नंतिन की निमोनिया होने वो दूध पीछे 2 दिन में उल्टी पहुँची उल्टी में गए तो फिर मेरे को यहाँ रो उल्टी के लिए करना होने 6-7 दिन हो गया। फिर जब मैं 6-7 दिन में बहुत पास करा मेरे को यार उल्टी के लिए करना क्या करने पे जब मैंने देखा वही सांस ले बहुत तेज फूलना है और बाद फिर मेरे को यार ये सांस तो तेज के लिए फूलना है। मैं छाती दूध खड़ा हुए शून में मैं सोची इसके मैं कम हो तज के लिए नहीं है। फिर मेरे को क्या करने जाए ढेर पेट में सांस है वही वेल तरह पे गड्ढे जा होनी है। फिर शीत तुरंत हॉस्पिटल ले गई मैं हॉस्पिटल ले गई डॉक्टर साहब कहे आपके बच्चे को तो निमोनिया हुआ है या उसको नहीं है। फिर वही बहुत देख करी मैं देख रही करी बाद फिर उन्होंने दवाई दे 3 दिन लगातार देखे फिर बाद उन्होंने 3 दिन में आया को और फिर मैं अपने दूध दिए मैंने 12 मंगाए पकाई पैन पनीर भी हूँ क्या करने तली हुई चीज लकम खनीर भी हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा तुम भी कम खाना छाती का दूध पिलाना। फिर मैंने उसको करा वो बाद मैं पैन पे मैंने 1 महीने तक और अब स्वस्थ से निर्भाव अब बड़ा होगा। इन्होंने अपने बच्चे की गतिविधियों को समझने में जरा सी भी देरी नहीं की। अगर इन्होंने उसे एक सामान्य सर्दी जुकाम या सामान्य समस्या समझा होता तो आज शायद इनका अनुभव कुछ और होता। निमोनिया में शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। एक तो घरों में महिलाएं बहुत ही व्यस्त रहती हैं, उन्हें अपने शिशु की देखभाल ठीक से करने का वक्त नहीं मिल पाता। फिर उनकी गतिविधियों पर नजर रखें इतना समय कहाँ। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही है हम शुरुआत से ही जिम्मेदारी के साथ शिशु की देखभाल करें। चाहे उनके स्नान को लेकर हो, उनके खान पान को लेकर हो, तो हम उनकी बेहतर से बेहतर देखभाल करें। इसके साथ ही अगर हम अपने परिवार के सदस्यों को भी इस कार्य में शामिल कर दें तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अपने बच्चों को स्वस्थ रखने का एक सबसे बेहतर तरीका और भी है। बताऊं वो उपाय क्या है? जी बिल्कुल, वो उपाय है माँ लंबे समय तक अपने बच्चे को अगर अपना ही दूध पिलाए, किसी गाय या भैंस का नहीं, तो भी उसका बच्चा स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि माँ का दूध हर तरह के रोगों से, संक्रमण से बच्चे का बचाव करती है। अगर आपके शिशु को निमोनिया हो गया हो तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि जब शिशु को निमोनिया हो गया हो तो उस दौरान आप अपने शिशु का किस प्रकार ख्याल रखें, कैसा उसको खान पान दें, यही अब आप शायद सोच रहे होंगे, है ना? तो आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर से उनकी राय। सर्वप्रथम तो हमने जैसे बताया कि माँ को ये लक्षण पता करने के जो उसके तरीके हैं, सांस की गति कैसे उनको काउंट करनी है, कैसे गिननी है, और हाँ बच्चा बीमार है वो देख ही पाएंगे, तापमान हाथ लगाने से पता चल जाएगा। जैसे सामान्यतः वो दूध पी रहा था या खाता था वो नहीं खा रहा है, कमज़ोर लग रहा है और छाती में दर्द बता रहा है, साथ में जो छाती है उसके अंदर की ओर धंस रही है, यदि ये लक्षण हैं तो इनमें तो हमको है कि बच्चे को अस्पताल में ही ले जाना है, क्योंकि इसमें ये लग रहा है कि हमें निमोनिया का गंभीर प्रकार है। ठीक। और यदि बच्चे में छाती संबंधी रोग के लक्षण कम दिखाई दे रहे हैं लेकिन बच्चा फिर भी तेज सांस ले रहा है और उसे हमें लगता है कि निमोनिया है, तो इसका इलाज घर पर भी संभव है। छाती अंदर को धंस नहीं रही है तो इस वाले बच्चे को हम कह सकते हैं कि हाँ घर में केयर करें। लेकिन साथ में मैंने जो बताया कि औषधि जो दवाई है वो तो हमको देनी ही पड़ेगी उसमें, वो चाहे हम ANM बहन जी के माध्यम से लें या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लें। तो अब पहले वाले स्थिति में तो हमने उनको अस्पताल में भेज दिया, दूसरी स्थिति में औषधियाँ चल रही हैं और तीसरी में घरेलू नुस्खे चल रहे हैं। तो उनमें हम बच्चे की देखरेख कैसे करेंगे? नंबर 1 तो बच्चे को गर्म रखना है, उसे हवा आदि से दूर रखना है। ठीक है जी। तो यदि बच्चे की नाक बंद है और उसको दूध पीने में दिक्कत आ रही है तो उसकी नाक को साफ रखेंगे
और नेजल ड्रॉप आते हैं, सलाइन नेजल ड्रॉप बच्चों के लिए ना, जी तो उससे उसके नाक को खोलने के लिए नाक में डाल देंगे तो नाक खुल जाती है। ठीक है, जी बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना है और लंबे समय तक पिलाना है, क्योंकि जब बच्चा स्वस्थ है तो एक ही मतलब उसमें एपिसोड में ज़्यादा दूध ले लेता है तो उसका जो पेट है भर जाता है, तृप्त हो जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार में पिएगा वो। लेकिन चूंकि इसमें बच्चा को निमोनिया है या उसकी नाक बंद हो जा रही है तो बच्चा सामान्य तरीके से दूध नहीं पी पाएगा, तो उसमें माँ को उसको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा दूध पिएगा फिर हट जाएगा, फिर थोड़ा दूध, तो कोशिश करके हमको उसको ज़्यादा दूध पिलाने की कोशिश करनी है, ज़्यादा देर तक। ठीक है, तो यदि हम बच्चे को यदि लंबे समय तक दूध पिलाएंगे, माँ का ही दूध पिलाएंगे, तो 6 महीने तक के बच्चों के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। और सर्दी और कफ के दौरान बच्चे को सामान्य मात्रा में भोजन देना है और समय समय पर उसको, क्योंकि जो बच्चा स्वस्थ है वो तो खाएगा, पर्याप्त मात्रा में खा लेगा, उसको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। जैसे वो दूध पीते बच्चे में था, वो दूध नहीं पी पा रहा था, तो खाने वाला बच्चा खाना नहीं खा पाएगा। तो उसको हमने बार बार कोशिश करके उसको उसके पोषण के स्तर को बना के रखना है। यदि पोषण का स्तर अच्छा रहेगा तो शरीर में लड़ने की क्षमता ज़्यादा पैदा होगी और बच्चा एकदम से ठीक हो जाएगा। ठीक जी और भोजन में थोड़ा मात्रा में घी मिलाया जाए तो ये बच्चे के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि जो घी है उससे ऊर्जा मिलेगी उसको। ठीक है, जी तो बीमारी के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक बच्चे को कुछ अतिरिक्त पोषक भोजन दिया जाना है, जिससे कि वह पूर्व की स्थिति में आ जाए, क्योंकि जब वो बीमार हुआ तो उसके पोषक तत्व तो कम हो गए। जी तो 1 सप्ताह तक या 10 दिन तक हमको उसको अतिरिक्त उसकी देखभाल करनी है, उसको अतिरिक्त ध्यान देना है। तो उसको पोषक तत्व जो है, और जो हमारे क्षेत्र में उपलब्ध फल हैं उनका जूस उसको देना है। जूस विटामिन इन सब से भरपूर होते हैं ना, जी तो जूस देना है और तरल पदार्थों का बार बार देना है, जूस, सूप। और इसमें हमको विशेष ध्यान देना है कि जो जूस है ना उसको हम कप और चम्मच से पिलाएंगे, बोतल का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बोतल को हम हमारे परिवेश में बोतल को बार बार उबाल नहीं सकते हैं, उसी बोतल को हम बार बार देते हैं, तो एक तो बच्चा हमारा निमोनिया से ग्रसित है ही, जी दूसरा उसको फिर साथ में अतिसार या दस्त भी हो जाएगा, तो फिर उसके बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हम लोग को ये प्रचार प्रसार करना है कि बोतल का तो प्रयोग करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश में आप भी कितनी बार जाके देख रहे हैं कितनी मक्खियाँ हैं वहाँ पे, क्या उनके रहन सहन का स्तर है। तो हम लोग जो गर्म पानी से धोया हुआ हमारा कटोरा है या कप है, और उसी में गर्म पानी में धुली हुई चम्मच, उसका प्रयोग करके बच्चे को जूस या सूप पिलाएंगे। हाँ जी और इसके अतिरिक्त जो हमने कहा था कि यदि हमारे बच्चे में जो है हमको लगता है कि एक सामान्य सर्दी जुकाम है, तो जो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं उसमें चीनी, अदरक, नींबू, तुलसी के पत्ते और पुदीना का जो काढ़ा या जूस, सूप बनाते हैं उसको दे सकते हैं। ठीक है, जी सौंफ, इलायची, अदरक, तो हमारे जो ये घरेलू नुस्खे हैं उनको बनाना सब जानते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको देना भी लाभदायक है, कोई नुकसान नहीं देता। लेकिन जैसे ही हमें लगे कि ये बच्चा हमारा जो है अब इसमें यदि ठीक हो रहा है तो इसको चालू रखें, उसका पोषण चालू रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। डॉक्टर द्वारा बताया गया खान पान आपके शिशु के लिए इस दौरान लाभदायक होगा, यही मुझे आशा है और यही उम्मीद भी करती हूँ आप अपना और अपने परिवार के सदस्यों का हमेशा ख्याल रखेंगी, साथ ही अपने शिशुओं का थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखेंगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर से करूँगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।